से दिखावे के लिए जो है से अपराध को नाम पर जो है से आज सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। लेकिन उनको हिसाब देना चाहिए। बिहार की जनता तो जानना चाहती है कि 90 से 2005 तक उनके माता पिता का शासन काल था, उस समय का जरा आंकड़ा आप जरा बता दीजिए अपराध का। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के जो है कि आज महागठबंधन की तरफ से पटना के सड़कों पे प्रतिरोध मार्च निकाला गया। पूरे तरीका से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि महागठबंधन के लोगों ने पटना के सड़कों पे उतर गए और वो नारे भी लगा रहे थे। आखिरकार बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध और क्राइम को लेकर के जो है कि इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं, आइए हम इनसे जानेंगे। सर, आजकल जो है कि अब महागठबंधन वाले सड़कों पे उतर गए हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज 2 आ गया है। महागठबंधन को मुद्दों की कमी हो गई है, उनके पास कुछ बचे नहीं है। अभी तो चुनाव हुए, उस चुनाव में उनकी बुरी पराजय हुई है। इतने प्रकार का सिगुफा उन्होंने छोड़ा, इतनी जो है से बवंडर हवा खड़ा करने का काम किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो इसलिए आज जो है से हारे हुए, हताश, निराश जो है से वो व्यक्ति आज जो है से दिखावे के लिए जो है से अपराध को नाम पर जो है से आज सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। लेकिन उनको हिसाब देना चाहिए। बिहार की जनता तो जानना चाहती है कि 90 से 2005 तक उनके माता पिता का शासन काल था, उस समय का जरा आंकड़ा आप जरा बता दीजिए अपराध का। उस समय तो कुछ बता नहीं पाते हैं। अरे क्या स्थिति थी? ये बिहार की जनता से कोई बात छुपी हुई है क्या कि भाई हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, कोई कार्रवाई नहीं, थाने में मामले दर्ज नहीं होते थे और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता था। अपराधियों का संगठित गिरोह जिसको संरक्षण सत्ता का मिला हुआ था, ऊपर से कुर्सी पर बैठे लोगों के द्वारा बचाया जाता था, तो जनता त्राहिमाम कर रही थी। आज वही व्यक्ति जो है से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और अपराध के नाम पर जो है से आज कम से कम अगर कोई अपराध होता है तो अपराधी कोई बच नहीं पाता है। अपराधी को खोज निकाला जाता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती है, जेल में बंद किया जाता है। ये स्थिति है आज जो है से बिहार के लोगों में कम से कम इतना संतुष्टि है इस सरकार के प्रति कि ये सरकार किसी को बचाती नहीं है और किसी को फंसाती नहीं है। सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करती है। जो दोषी व्यक्ति होगा वो किसी कीमत पर बच नहीं पाएगा। अपराध करके अपराधी जो है से खुलेआम घूम नहीं पाएगा। जो असहाय होंगे उन सबको न्याय मिलेगा। इसी सरकार में संभव है। लेकिन प्रशासन जो है कि क्राइम को रोक नहीं पा रही है। आए दिन जो है कि लगातार देखने को मिल रहा है हत्याएं, तो कहीं लूट, तो कहीं छीना छोरी। आखिर कैसे कंट्रोल करेगा? देखिए, लगातार इसकी समीक्षा भी होती रहती है और मुख्यमंत्री अभी ही 2 दिन पहले उन्होंने समीक्षा किया बढ़ते अपराध को लेकर करके, और उन्होंने पूरा जो एसपी हैं, जिलों के जिलाधिकारी, उन सबको जो है से कड़ी हिदायत देने का काम किया कि किसी भी कीमत पर अपराध करने वाला व्यक्ति बच न पाए। हमारा अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति है, उस नीति पर कायम होना चाहिए। हर हाल में जो है से आम लोगों के बीच में अपराधियों का किसी भी प्रकार का खौफ नहीं होना चाहिए इस काम को। और खास करके जो बड़े अपराध, ज्यादा अपराध होते थे, लगभग 60% जमीन विवाद को लेकर करके, उस जमीन के विवाद को सुलझाने का काम लगातार सरकार कर रही है और जिसका नतीजा है कि आज घट करके लगभग 45-46% पर आया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर जमीन का जो विवाद है उस मामले को बहुत हद तक दूर कर दिया जाएगा, जिससे इन अपराध में और कमी आएगी। लेकिन अपराध करके कोई अपराधी बच पाए यह संभव नहीं है। यही सरकार है जो 2005 में सरकार बनने के बाद 3 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दिलाने का काम किया। आज भी प्रशासन के लोगों को कड़ी हिदायत है कि 60 दिनों के अंदर अंदर जो है से उनके जो है से ट्रायल होने, स्पीडी ट्रायल होने चाहिए और अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। इस बात का जो है से पूरी तरह से आप पालन करने का काम कीजिए। महागठबंधन वाले आज चिल्ला के ये कह रहे थे कि अब वो 15 अगस्त के बाद से जो है कि तेजस्वी यादव गांव-गांव जाएंगे और वहां से जो है कि
खुद जो है कि 2025 में मुख्यमंत्री का ताज पहनने का उम्मीद कर रहे हैं, कैसे देखते कोई फायदा नहीं। गांव गांव चले जाए, टोले टोले चले जाए, मोहल्ले मोहल्ले चले जाए, जितने जाएंगे उतने ही उनसे सवाल होंगे। उनसे पूछेंगे कि जरा आप 90 से 2005 का हिसाब दीजिए। तेजस्वी यादव तो 2020 में भी सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, और पूरी तरह से रिजल्ट आने से पहले वो अपने आप को मान लिए थे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रिजल्ट आया, बिहार की जनता ने उनको जो है से ठिकाने लगा दिया। वो जो है से नहीं बने। इस बार भी लोकसभा का चुनाव में उसी प्रकार का, किस प्रकार का इंडी गठबंधन बना कर करके और एनडीए के खिलाफ, मोदी के खिलाफ किस प्रकार का जो है से वो हवा खड़ा कर रहे थे, किस प्रकार की जो है से गलत बातों को लोगों के बीच में परोस रहे थे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। और जनता का विश्वास, भरोसा एनडीए के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर रहा। ये जो है से आगे भी रहने वाला है। इसलिए जितना घूमेंगे उतना ही उनको नुकसान होगा, उतना ही लोग, जनता उनसे सवाल पूछेंगे, उतना ही उनसे को जो है से जानना चाहेंगे कि आप करोड़ों करोड़ संपत्तियों के मालिक बिना कुछ किए कैसे बन गए। उसका जरा बिहार के नौजवानों को, बिहार के बेरोजगारों को भी कुछ टिप्स दीजिए कि आपके तरह बिहार के भी नौजवान उसी प्रकार के संपत्तियों के मालिक बने जैसे आप बने हैं। तो इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं होगा, इसलिए कि जो संपत्ति अवैध तरीके से वो बनाए हैं उसका आज तक उन्होंने जो है से बिहार की जनता को कोई जो है से जवाब नहीं दे सके। इसलिए जो है से जितना घूमेंगे उतना ही उनका नुकसान होगा। तो हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता थे, बेबाकी से अपनी बात को रखा। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार के बढ़ते अपराध को लेकर के आप देखते रहिए बीकेएम खबर को, हम दिखाते रहेंगे, हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।